हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। आज हम चेक कर लेते हैं यू शुड मूव ऑन और वेट फॉर दिस पर्सन। आपको क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या इस पर्सन का वेट करना चाहिए। हमेशा की तरह आपको आपकी स्क्रीन पर दो तरीके की पाइल्स नजर आएंगी। लेकिन जहाँ पर अगर ऐसा है कि पाइल सिलेक्शन के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका इंट्यूशन वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, तो आपको पिन कमेंट में कुछ डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यस, आपको दो तरीके की पाइल्स नज़र आ जाएंगी। ओके, तो आई होप सो आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। सबसे पहले वील चेक द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील चेक व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ करेंटली रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए आता है फ्लावरिंग द आउटसाइडर। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल, अवेयरनेस, इंटेंसिटी एंड ओके एग्जॉशन। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप एक ऐसे फेज में हो इस रिलेशनशिप में वेयर यू आर फीलिंग कि यू हैव गिवन एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, बट इसके बाद भी आप जो चीज़ें चाह रहे हो अपने पार्टनर से, जो चीज़ें आपको लगता है होनी चाहिए, वो इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रही हैं। और ये बहुत इंटेंस रहा है आपके लिए रिलेशनशिप। बिगनिंग से अगर आप अभी तक देखो तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी यू आर द वन जिसने हमेशा इस रिलेशनशिप का होल्ड लिया है, हमेशा इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लिया है और हमेशा ट्राई किया है इसको ठीक करने का, इसको इम्प्रूव करने का, इसको आगे बढ़ाने का। बट अब क्या हो रहा है, यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। ओके, बहुत ज़्यादा आप थक चुके हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अभी आपका अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है वो बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है। आप एक दूसरे के साथ हो पर आप एक दूसरे के साथ नहीं हो। आप एक दूसरे से बात करते हो, कहीं अगर मिलते हो एक दूसरे से, तो उसमें किसी भी तरीके की फीलिंग्स आपकी इन्वॉल्व नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई एम दिस स्ट्रांगली फीलिंग फॉर यू कि धीरे धीरे आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर खत्म होती जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा फील करना इस पर्सन के लिए बंद कर रहे हो। अभी धीरे धीरे करके आप अपने शेल में जा रहे हो। सो एग्जॉशन, येस डेफिनेटली आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, स्टक फील कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में हो बट आप रिलेशनशिप में नहीं हो। का जो पार्टनर है, अगर आपकी उससे जो भी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले इंसान नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, हमेशा अपनी ही चीज़ को वैल्यू देना, दूसरे के इमोशंस की कदर नहीं करना। और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग के फेज़ में आपने बहुत ट्राई किया हो इस रिलेशनशिप को समझने का, बिकॉज इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग रहा हो। लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर ये फील करते हो अभी करेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हमेशा रखते हैं आपके ऊपर, और आप अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी थी अपनी, आपके अंदर जो एक यूनिकनेस थी, आपके अंदर जो एक बचपना था, आपके अंदर जो एक चुलबुलापन था, आपके अंदर जो एक हैप्पीनेस थी, आपके अंदर जो एक जॉय था, कहीं ना कहीं वो ऐसा आपको लग रहा है कि वो डिस्टर्ब्ड हो गया है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। एज द अवेयरनेस कार्ड इज देयर, सो दैट मीन्स आपको इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन है पाइल नंबर 1 कि आप जिस रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, यू आर नॉट हैप्पी। ओके, जो करंट एनर्जी है आपकी इस पर्सन के साथ, इट इज़ नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि आपको भी इस चीज़ के बारे में पता है, आपको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपको चीज़ों के थ्रू गाइड किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू आपको समझाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि जस्ट कम आउट ऑफ इट, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, छोड़ दो इस चीज़ को, इस टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म करो। बट अगेन आप क्या कर रहे हो, यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड इवन टिल नाउ यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, बट वो एक ईगो की वजह से, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से, एक डोमिनेंस की वजह से आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं। और आप करेंटली ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में होते हुए भी नहीं हूँ। जो आपकी करंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो यही है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ पर मैं नहीं हूँ। आप उन छोटी छोटी चीज़ों को इस पर्सन के साथ मिस करते हो, जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक पर्सन के अंदर होती है चीज़ों को समझने की,
चीज़ों पर रिएक्ट करने की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं आपकी इस पर्सन के रिगार्डिंग जो आप चाहते हो, बट एज आई एम सीइंग दैट नो, दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप जब कभी भी इस पर्सन से बात करना शुरू करते हो या इस पर्सन को चीज़ें समझानी शुरू करते हो तो ये पर्सन बहुत ब्लंट रिप्लाई आपको देते हैं कि इसमें मैं क्या करूँ, अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा तो ये रोज़ का है, मैं इसमें क्या बोलूँ। कुछ एक ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लग रही हैं पाइल नंबर 1। लेट मी चेक आगे की एनर्जी कैसे रहने वाली है। यू शुड वेट और मूव ऑन। लेट मी चेक आगे की एनर्जी इस पर्सन के रिगार्डिंग कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट दिस पर्सन। ओके, वी हैव 7th चक्रा। Okay, we have 7th chakra, Archangel Uriel. Next we have door to romance. Okay, victory. पाइल नंबर 1, देखो आपसे ये बोला जाता है कि आपको जो जो सिंबल्स मिल रहे हैं, आप अगर जब इस पर्सन से मिलने जाते हो, मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कोई एक आपको कोटेशन दिखता है, कहीं पर आपको कोई एक सिचुएशन तुरंत ट्रिगर करता है, हिट करता है, तो वो डिवाइन का तरीका है आपको समझाने का या आपको मैसेज देने का। सबसे पहले तो उनको समझना शुरू करो। जो भी आपको गट फीलिंग आ रही है अभी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी आप अभी फील कर रहे हो, जो भी आप अभी महसूस कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। उस पर डाउट मत करो। एज द 7th चक्रा इज देयर, आर्कएंजल यूरियल, दैट मीन्स यस, यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो आपको बहुत स्ट्रांगली बार बार इस पर्सन के बारे में लग रहा है, तो दैट इज राइट। सबसे पहला तो आपको उस पर बिलीव करना है। आगे आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, इस रिलेशनशिप में वर्क करने की, इसको ठीक करने की। आगे जाते कुछ हद तक एक रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक चांस आप इस पर्सन को दे सकते हो पाइल नंबर 1 इफ यू वांट। ओके, आपके लिए इनडिसाइसिव वाला कार्ड रिवर्स में आए हैं। दैट मीन्स इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर आप अभी टाइम देते हो इस पर्सन को, एक चांस देते हो, तो आगे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन से रिलेटेड जो अभी आपको इनडिसाइसिव आप हो रहे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन टुवर्ड्स दिस पर्सन, वो आगे जाकर आप ले लोगे, वो डिसीजन आप ले लोगे। बट अभी के लिए यू हैव टू गिव अ चांस टू दिस पर्सन, दैट व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। कुछ मेमोरीज हैं, ये पर्सन उन मेमोरीज की वजह से या कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक डर है आपको खोने का। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते पाइल नंबर 1। तो सी, ये पूरा का पूरा जो आप गार्डन देख रहे हो, जो पूरे के पूरे आप यहाँ पे फ्लावर्स देख रहे हो, जो आप यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, तो ये पर्सन ट्राई ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से। अगर एक झटका इनको ये मिला कि आपने अगर इनसे बात करनी बंद कर दी, कुछ टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल अनअवेलेबल रखा, एकदम कांटेक्ट बंद कर दिया, तो इस पर्सन को झटका ज़रूर मिलेगा पाइल नंबर 1। तो ये उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। एज अ ग्रोथ कार्ड इज हियर, ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन आपको ये बोला जाता है कि अलाइन योरसेल्फ विद द यूनिवर्स। आपका जो इंट्यूशन है, जो आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो उसको लगातार करते रहो। आप ये मत समझो कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप में इतने साल दे दिए, मैंने इस रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें दे दी, तो अब मैं कैसे गिव अप करूँ इस पर। बट आपको ये बोला जाता है कि आप स्पिरिचुअल रहो, आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो, जो स्पिरिचुअलिटी को आप अपना रहे हो, कुछ भी अगर आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, नाम जप करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, मंदिर जाते हो, सत्संग सुनते हो, इस्कॉन टेम्पल जाते हो, तो उसको आप कंटिन्यूटी में रखो। नमाज पढ़ते हो 5 टाइम की, तो वो आप कंटिन्यूटी में करो, लेकिन भगवान से आप कनेक्शन बना के रखो। इसके अलावा विक्ट्री आती हुई मुझे नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल पाइल नंबर 1, यस डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ चांस टू दिस पर्सन। एटलीस्ट आपको एक चांस इस पर्सन को देना चाहिए। इतना जल्दी आपको इस पर्सन से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं। तो ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ से जाओ। थोड़ा एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर लो, थोड़ा एक कुछ शॉक इस पर्सन को दो, कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी को बचाओ, खुद पर ध्यान दो, एक विड्रॉल एनर्जी रखो। ट्राई टू विड्रॉल योरसेल्फ विद दिस पर्सन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, सो दिस विल गिव्स अ क्लैरिटी टू यू एंड क्लैरिटी टू दिस पर्सन ऑल्सो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। तो वो सारी की सारी पिक्चर आपके आगे क्लियर हो जाएगी अगर आप अभी चांस देते हो, और आगे चीज़ों की ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पाइल नंबर 1।
सो आपके लिए यही है, नो यू शुड नॉट मूव ऑन, यू हैव टू वेट, एक चांस दो. अगर बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ट्राई टू रिमेन पीसफुल इन दिस रिलेशनशिप, ट्राई टू रिमेन काम, अपनी एनर्जीज को बचाने पर ध्यान दो और थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें आपके आगे क्लियर हो जाएंगी. दिस इज द मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1. ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द करंट सिनेरियो, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में. पहले करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं. थिंक अबाउट योर पर्सन. ओके, ब्रेक थ्रू, moment to moment. Playfulness in reversed. Okay. Existence. The miser. Oh, experience. Bottom of the deck is silence. Okay, I'm taking both the cards. साइलेंस एंड अलोननेस. ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो, जिसको देखकर ये वीडियो देख रहे हो, अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो सकता है. बहुत बुरे नोट पर चीज़ें खत्म हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है. यू आर नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन, दैट आई एम क्लियरली सेइंग. समवेयर आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड थे इस रिलेशनशिप में. आपको ऐसा भी लग रहा है अभी करेंटली ये जो रिलेशनशिप आपका रहा, या अगर अभी आप ब्रेकअप नहीं हुआ है आपका, तो कुछ लड़ाई झगड़ा बहुत भयंकर आपका चल रहा है और ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा है. पाइल नंबर 2, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्सन में देखने को मिल रहे हैं और इस पर्सन को भी उन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपके अंदर कुछ बिहेवियर चेंजेस नजर आ रहे हैं. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आपका रिश्ता गुजर सकता है. दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. एंड फर्स्ट आई ऑलरेडी मेंशन कि आपका ब्रेकअप अभी रिसेंटली हुआ हो सकता है इस पर्सन के साथ. मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आप इस पर्सन को लेकर एक थॉट आपका ये है कि ये पर्सन बड़ा सेल्फिश है. ये जो कोई भी है, आपका एक थॉट इस पर्सन को लेकर ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं. हर बार हर चीज़ पर किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का एक मैच्योरिटी दिखाने से हमेशा बचते हैं और हमेशा बचकानी हरकतें, हमेशा इमैच्योर चीज़ें मुझे ज़्यादा ही ऐसी इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही हैं. अगेन जैसे पॉइंट नंबर 1 में मुझे फील हो रहा था, यहाँ भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मैच्योर हो इस पर्सन से. इस पर्सन की एनर्जी एक पेज की एनर्जी है और तुम्हारी एनर्जी एक किंग या क्वीन की एनर्जी है. तो दिस पर्सन इज नॉट सो सीरियस रिलेशनशिप में, इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर, ऐसी कुछ एक एनर्जी इस पर्सन की है. केयरलेस, फन लविंग, जो मन में आते हैं वो करते हैं. तो इस तरीके की ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के रिगार्डिंग. और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मे बी दिस पर्सन इज नॉट समवन दैट यू आर लुकिंग. ओके, कि ये पर्सन वैसे नहीं है जैसा आप देखते थे या जैसा आप चाहते थे. बट अगेन आपको ऐसा भी फील हो सकता है पाइल नंबर 2, एज दिस कार्ड केम इन रिवर्स, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रहकर आपके अंदर जो वो प्लेफुलनेस थी, आपके अंदर जो वो चार्म था, आप जैसे अपनी लाइफ में पहले खुश रहते थे, आपको लगता है यार मैं अब वैसा खुश नहीं हूँ, मैं अब वैसी खुश नहीं हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन के साथ हूँ जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. अगेन इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद यू एंड योर पर्सन. और या तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे अंदर जितनी भी खूबियाँ थी, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो पाइल नंबर 2. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये पर्सन आपकी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी खामियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है, आप जिस पर्सन के साथ हो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर पर्सन है. तो ये पर्सन आपके अंदर खामी ज़्यादा ढूंढते हैं, खूबियाँ कम ढूंढते हैं. और आपको ऐसा लगता है कि यार जब तक मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, या जब तक मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, इन माई आइज आई वॉज परफेक्ट फॉर माई सेल्फ. मैं अपने लिए बहुत परफेक्ट था, मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था. लेकिन जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्लेफुलनेस चली गई है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो मस्ती था, मजाक था, जो आपके अंदर एक खुश मिजाजी थी, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हो इन दिस रिलेशनशिप. दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. ये मैं आपकी एनर्जी जो पिक कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ. इसके अलावा आप इस पर्सन को ऐसे देखते हो, रिलेशनशिप में आपको ये जो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं इन रिलेशनशिप ने बहुत ड्रास्टिकली आपको चेंज कर दिया है.
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के रिगार्डिंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में आए ही इसीलिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है। जिनकी लाइफ में है उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, डिस्टेंस में हो, आपको इस पर्सन के साथ रहकर भी बहुत अलोन फील हो रहा है, बहुत लोनली आप फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर आए थे तो शायद इसी रीज़न की वजह से आए थे कि आप थोड़े और मेच्योर बन सको, आप थोड़े और रिस्पॉन्सिबल बन सको, चीज़ों पर और अच्छे से समझ सको। शायद इस पर्सन का जो पर्पस था आपकी लाइफ में यही था। और नेक्स्ट आपके लिए आता है द एग्जिस्टेंस कार्ड इज हियर, दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप डू हैव अ पोटेंशियल। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ड्रास्टिकली इस पर्सन के अंदर चेंज आ जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कहीं ना कहीं आप अगर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हो, आप अगर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाते हो, आप अगर डिवाइन से हेल्प मांगते हो, आप अगर सरेंडर कर देते हो, आप अगर डायरी राइटिंग करते हो, आप अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना बनाते हो, तो येस यू विल सी अ चेंज इन दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ पोटेंशियल। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अगर सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आप अगर ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई अगर आप उन टेक्निक्स को अपनाओगे तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आ जाए, क्योंकि समवेयर दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो आई डोंट नो, मैंने रीडिंग ली थी मूव ऑन और शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट, तो तुम्हारे लिए रीडिंग ही अलग हो गई है, क्यों पता नहीं ऐसी रीडिंग आ रही है, बट आपके लिए यही आ रहा है कि यस अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये पर्सन वापस आ जाएंगे। मे बी दिस इज द मैसेज दैट डिवाइन वांट्स टू गिव यू। आपको ये बोला जाता है कि आप इस रिलेशनशिप में अभी अपने ऊपर वर्क करो, ये पर्सन खुद से ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगे। आपको जो जो चीज़ें कही गई हैं, सो यू शुड वेट। अगेन आपके लिए भी ये आता है कि आप वेट करो, आप मूव ऑन मत करो इस पर्सन से अभी, आप अपने ऊपर ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारो, अपने आप को बहुत ज़्यादा संवारो, अपने लिए लाइफ में गोल बनाओ, जस्ट ट्राई टू अचीव ऑल योर थिंग्स, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये पर्सन को अभी आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलेगी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एज द मैजिशियन कार्ड इज हियर। चेक कर लेते हैं आगे ये रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आएंगे ये पर्सन। चेक कर लेते हैं क्या रहने वाला है। ओके सी पाइल नंबर 2। सबसे पहले देखो हार्ट ब्रेक आया है, तो करेंटली आप बहुत पेन में मुझे लग रहे हो इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से, या इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही उसकी वजह से। आप हो सकता है चीज़ों को ख़त्म करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बहुत लग रही हैं, एक जिनका ब्रेकअप हो चुका है और वो सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, बट आपके लिए भी यही आता है ये वापस आएंगे पर्सन। दूसरा आप रिलेशनशिप में हो, चीज़ें स्टक हो गई हैं, बहुत टॉलरेट नहीं हो रहा, बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप, चाहते हो ख़त्म करूं, तो ख़त्म होके जो पेन होगा आपको, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो, एज यू कैन सी दैट मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन द मैजिशियन कार्ड, द मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन दिस पर्सन विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट यू बैक। ओके अगर चीज़ें ख़त्म होती हैं, चीज़ें एंड होती हैं, तो वेट करो, ये पर्सन दोबारा से वापस आएंगे। और अगर रिलेशनशिप में हो तो भी वेट करो, मूव ऑन नहीं करो अभी, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों पर वर्क करने के लिए तैयार है, मोमेंट टू मोमेंट चलने को तैयार है, मोमेंट टू मोमेंट आपको चेंज मिलेगा, एकदम से सडन चेंज नहीं मिलेगा। तो आपसे ये कहा जाता है अगेन विद दिस कार्ड, 2 बार आ चुका है आपके लिए सेम कार्ड, कि यस ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, वापस आएंगे। सी एज यू कैन सी द 2 men आर हेयर, पहले हैं द थिंकिंग मैन एंड द सेकेंड इज मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये पर्सन का एक फेज हो सकता है, मैंने आपको बोला कि आपका रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर सकता है या गुजर रहा है, तो इस पर्सन को ये बनने के लिए इस तक पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स जब तक इस पर्सन को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस जानेंगे नहीं, तब तक हाउ दिस पर्सन विल होल्ड दिस हार्ट फॉर यू, राइट। सो उनको वो टाइम दो, गिव दिस पर्सन टाइम, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। मूव ऑन मत करो, आएंगे ये पर्सन आपकी तरफ वापस। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली ये पर्सन अभी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपके प्रति एक फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। दिस पर्सन रियली वांट्स टू यू नो हैव सम फैंटेसीज रिगार्डिंग यू, दिस पर्सन रियली वांट्स टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। इस तरीके का माइंडसेट ज़्यादा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ऐसी कुछ एक एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए है, बट अगेन आपको ये बोला जाता है कि अभी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, ट्राइंग टू थिंक। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो वेट करो, मूव ऑन मत करो। पाइल नंबर 2
just stay with it. Okay, थोड़ा सा सब्र रखो. So these are the messages pile number 2. You should also wait. Okay, you should also wait like pile number 1. So this is it for today, pile number 2. I will see you in the next video. Take care and goodbye.